देखो कैसे बनाया जाएगा इसको। देखो, तापमापी में पारे का उपयोग क्यों करते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए। तापमापी देखे है ना, जिसकी सहायता से किसी यंत्र में उसको भर करके क्या करते हैं हम लोग, अपने शरीर का ताप नापते हैं। उसे क्या कहते हैं, तापमापी कहते हैं। जैसे आपके डॉक्टर के यहाँ जो थर्मामीटर मिलता है उसमें किसका प्रयोग करते हैं, तापमापी का प्रयोग करते हैं, सॉरी पारे का उपयोग करते हैं। तो पारा क्यों उपयोग होता है, तो इन 5 कारणों, मुख्य कारणों से पारे का उपयोग किया जाता है। उसके कुछ विशेष गुण है जिसका प्रयोग किसमें करते हैं, तापमापी में उसका करते हैं। तो पहला कारण क्या है, यह एक चमकदार तथा अपारदर्शी द्रव है। यह बहुत चमकीला है और अपारदर्शी है, इसीलिए जब केश नली में पारा जब ऊपर की ओर चढ़ता है तो आसानी से डॉक्टर क्या करता है, देख लेता है कि इसमें टेम्परेचर कितना बताया जा रहा है। यह अपारदर्शी है, यानी आप आसानी से इसको केश नली में देख सकते हैं। और ये क्या है, चमकीला है, मतलब आसानी से देख सकते हैं। आसानी से देखने के लिए इसे प्रयोग करते हैं क्योंकि यह क्या है, एक चमकदार और अपारदर्शी द्रव है। दूसरा गुण क्या है कि यह शुद्ध अवस्था में सरल रूप से मिल जाता है। सभी द्रव में सबसे शुद्ध द्रव कौन होता है, पारा होता है। इसलिए इसका जो है एकदम, जो क्या बोलेंगे, इसका नेचर बिल्कुल क्लीन है। यह बेईमान नहीं है, बिल्कुल ईमानदार है। सभी द्रव में सबसे ईमानदार द्रव कौन होता है, पारा होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो आप ईमानदारी खरीद नहीं सकते, बहुत महंगा है। भिन्न भिन्न ताप पर इसका पारा का जो आयतन है वो निश्चित रहता है। भिन्न भिन्न ताप पर टेम्परेचर अलग अलग हो तो इसके आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। चूंकि इसके आयतन में परिवर्तन नहीं होता है, भले ताप भिन्न भिन्न हो, इस प्रमुख गुण के कारण पारे का उपयोग किसमें करते हैं, तापमापी करते हैं। कहने मतलब यह नहीं है कि भिन्न भिन्न टेम्परेचर आएगा तो अपना क्या करेगा, अलग अलग जो रेशियो बता देगा, ऐसा बात नहीं है। पारा किसी भी ताप पर अपना रेशियो एक ही रखता है। जैसे मान लीजिए कोई निडर व्यक्ति हो, रास्ते में चल रहा हो, तो कैसे परेशानी आएगी, वो स्वतः जिस तरह चल रहा है ना उसी तरह काम करेगा। यानी कि परेशानी देख, कभी डरेगा, कभी रोने लगेगा, कभी हंसने लगेगा, कभी बैठ जाएगा, कभी लेट जाएगा, ऐसा बात नहीं है। जैसे उपस्थिति रहेगी वो अपना कार्य बदल नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे ऐसे हैं कि गर्मी के मौसम में बहुत जल्दी उठ जाते हैं, ठंड के मौसम में खूब देर तक सोते हैं, बरसात के मौसम में सुतले रह जाते हैं। पता चलिए बारिश हो रही है, हमको सो जाना है, सारा काम बंद, स्कूल जाने भी नहीं मिलेगा, काम करने को कोई कहेगा भी नहीं, सुतले रह गए। लेकिन जो बच्चे पारा की तरह काम करते हैं, मतलब बरसात हो, बारिश हो, ठंडा हो, जिस समय से एक समय उठते थे आज भी उसी समय से उठते हैं। और ये जान लीजिए आपका जीवन व्यर्थ है यदि तुम उगते हुए सूरज को रोज नहीं देख रहे। उगते हुए सूरज को अब देख पाओगे जब सुबह उठोगे, तो उगते हुए सूरज को देखना, दिन अच्छा बीतता है। नहीं तुम लोग उठे सोते किसी का मुंह देख लोगे तो पूरा दिन खराब जाएगा। इसलिए आप क्या बनिए, पारा बनिए। भाई ताप टेम्परेचर कैसा भी हो, मैं वो उसी तरह काम करूंगा, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो मेरे में परिवर्तन मतलब मेरे आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। भिन्न भिन्न ताप में पारे के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, फिक्स रहता है। यह उष्मा का सुचालक होने के कारण कम उष्मा में ही क्या करता है, केश नली में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। इससे ज्यादा उष्मा नहीं चाहिए, कम में ही आसानी से काम करा लोगे। ये एक ऐसा मजदूर है जो सस्ते में आपके यहाँ काम करेगा। बहुत मजदूर भाव दिखाते हैं, पता ना हमारा बड़ा काम महंगा, उसका जब बात मानते हैं जानो क्या कहते हैं, इतना पैसा ले, भाव दिखाते हैं काम बढ़ाने के लिए, पैसे बढ़ाने के लिए। ये भाव नहीं दिखाता है, कहता कम में हम काम करें, कौन दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि ये कम उष्मा पाकर केश नली में ऊपर की ओर चढ़ने लगता है, इसके लिए ज्यादा उष्मा की जरूरत नहीं होती है। तो वैज्ञानिकों ने इसका प्रयोग कर लिया तापमापी में। अब पांचवा गुण क्या है, यह चिकना होने के कारण केश नली में कहीं किनारे पर चिपकता नहीं है। जितना हिस्सा ऊपर लेके जाएगा उतना हिस्सा नीचे लेकर आता है। जैसे गिलास में पानी देखे है ना, गिलास में पानी पियोगे तो कुछ पानी अभी तली में चिपका रहता है, उसके तल में ऊपर फेस से। तो कुछ देखोगे कुछ देर बाद जब पानी गिलास से पीकर जब रख दोगे तो कुछ देर बाद पानी जो है ऊपर से नीचे रिश्ता हुआ तली में आके बढ़ जाता है। अगर पानी का प्रयोग करते हैं तापमापी में तो सही अंशांकन होता जी, सही मापन होता नहीं होता। कुछ पानी उसी में चिपका रहता, लेकिन पारा जितना ऊपर ले जाएगा अपना भाग, धीरे धीरे जब टेम्परेचर का वैल्यू जब घटेगा
तो पूरा हिस्सा अपना लेकर आता है, कुछ भी चिपकता तली में नहीं है। तो इतना चिकना है ना कि केस नली के तली में कभी चिपकता नहीं है। जितना भाग ऊपर लेके जाएगा उतना ही भाग नीचे के लेकर आएगा। इससे यह होगा कि जो अंशांकन किया होता है, रेखांकन किया होता है, उसको देखने में डॉक्टर को कोई दिक्कत नहीं होती है। इन 5 प्रमुख कारणों के कारण तापमापी में किसका प्रयोग करते हैं? पारे का उपयोग किया जाता है। क्या आप इससे संतुष्ट होंगे? हाँ जी।